इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जब लोग आए हैं उसके दरवाजे पर, तो उसके दरवाजे पे नूर के कलम से लिखा हुआ था, इन्नल्लाह क़द गफ़रा लिल किफ़्ल, अल्लाह ने किफ़्ल की मग़फ़िरत फरमाई। सुभान अल्लाह। किफ़्ल अल्लाह के डर से एक गुनाह उसने छोड़ा, अल्लाह ने सारे गुनाह बख्श दिए। तो इंसान अगर अल्लाह से डर कर एक गुनाह छोड़े, वो भी जवानी में, क्योंकि आका फरमाते हैं अल्लाह को जवानी की तौबा से और ज्यादा कोई अमल महबूब है ही नहीं। सबसे ज्यादा अगर कोई अमल पसंद है तो जवानी की तौबा है। तो ये गुफ्तगू समेट रहा हूं, दिल से ख्याल निकाल दो कि हम जवानी में गुनाह से नहीं बच सकते। इमाम याफई फरमाते हैं कि वो जो बुजुर्ग थे मिस्क, जिनको कहा जाता है मिस्की यानी मुश्क वाले, तो वो उनका नाम ये कैसे पड़ा। फरमाते हैं कि वो एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे, बड़े हसीन और जमील और खूबसूरत थे, कपड़े की दुकान पे काम करते थे। एक बुढ़िया आई और उसने कहा कि मेरी मालिका को, शहजादी को कपड़े कुछ खरीदने हैं। वो लेकर के आई उसको, वो जो नौजवान था उसने कपड़े के थान फेंकना शुरू किए। जैसे वो अंदर आता गया उसको देख लिया गया था, बड़ा खूबसूरत है। अंदर आता गया, ताले डालते गए, हत्ता के जब अंदर खूब लेकर आए तो कपड़े का थान उसने फैला कर, देखो ये कितना अच्छा है। तो लड़की ने जवाब दिया, इससे अच्छा तो तू है। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं तो कपड़ा बेचने आया था और ये किस चीज का मुतालबा कर रही है। आखिरकार उसने कहा कि अल्लाह से डर, तू क्या बात करती है। उसने कहा मैंने तेरे साथ अपनी नफ्स की ख्वाहिश पूरी करना है। उस जवान ने कहा अल्लाह से डर, ये जायज नहीं है, ये बड़ा बदतरीन जुर्म है। उसने कहा अगर तू मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा तो मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी और तुझे बदनाम कर दूंगी, तू इज्जत के साथ जीने के काबिल नहीं होगा। तो यहाँ तो जान बचाना भी जरूरी, दामन बचाना भी जरूरी, इज्जत बचाना भी जरूरी। तो उसने कहा ठीक, रुक, एक काम करते हैं, मुझे इस्तिंजा की हाजत है, मैं इस्तिंजा के लिए जाऊं, उसके बाद फिर तू जो चाहे कर ले। कहा तू इस्तिंजा के बहाने भाग जाएगा। तो उसने अपनी कनीज से कहा कि जा बाला खाने पर जो अपना बैतुल खला है उसमें ले जा। वो जवान गया, बैठे बैठे सोच रहा था गुनाह से बचूं कैसे। एक ख्याल आया, एक काम करते हैं, ये तो मेरी खूबसूरत चमड़ी को देख करके फरेबता है, तो इसको बदबू से नफरत होगी। जाहिर सी बात है, इंसान को बदबू से नफरत होती है। अंदर का गंदगी और मैला निकाला और अपने बदन पे मल लिया। लोगों को बैतुल खला से नफरत है, जबकि निकलती है इनके पेट ही से। नफरत करना भी चाहिए, लेकिन रास्ते में अगर गंदगी पड़ी देखेंगे तो दामन समेट लेंगे और 4 कदम दूर से हटेंगे। गंदगी अगर जिस्म पे लग जाए तो पानी से धुली जा सकती है, लेकिन अगर इस दामन पर गुनाह के धब्बे लगे तो उसे पानी से नहीं धुला जा सकता। काश कि हमारे दिल में जितनी नफरत गुनाह से है, जितनी नफरत गंदगी से है, उससे ज्यादा हमारे दिल में गुनाह की नफरत होती। और आपको एक बात बताऊं, एक सहाबी थे हजरत साद इब्ने मुआज रज़ियल्लाहु ताला, बकरियां चराते थे, लेकिन बकरियां पेशाब करती थी तो लाशौरी तौर पे उस पेशाब से बच नहीं पाते थे। हुजूर उनके जनाजे में गए, हुजूर ने उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ाई और उनको उनकी कब्र में रखा। और जब कब्र में रखा तो चेहरे का रंग बदल गया। हुजूर ने तकबीर करी, ये हदीस बहुत कसरत से पढ़ी जाती है। हुजूर ने तकबीर कही, तस्बीह पढ़ी हुजूर ने, और उसके बाद चेहरे पे खुशी के आसार थे। साहबा ने पूछा हुजूर चेहरे पर गम के आसार क्यों थे। तो सरकार ने फरमाया तुम्हारे इस नेक भाई पर कब्र तंग हो गई थी। जब तस्बीह पढ़ी गई, तकबीर पढ़ी गई तो कब्र कुशादा हो गई। नेक जिसको हुजूर कहें, स्टेज का नाजिम नेक नहीं कहें। नाजिम हजरात तो किसी को भी कुछ भी बनाते हैं, कोई अफसाना निगार नहीं कि अफसाने में किसी को नेक कहा जाए, ड्रामा नहीं, बल्कि जिसको नबियों का इमाम नेक कहे। हमारा ईमान है अगर किसी बदकार को भी वो नेक कह दे वो उसी वक्त नेक हो जाए, क्योंकि उनकी जबान से जो निकलता अल्लाह उसको पूरा फरमा देता है। तो फरमाया तुम्हारे नेक भाई पर कब्र तंग हो गई थी और 100 तस्बीह और तकबीर पड़ी गई तो कब्र कुशादा हो गई। तो कहा कब्र क्यों तंग हुई थी।
तो फरमाया कि वो पेशाब के छींटों से, यानी जो बकरियां पेशाब करती थी, बकरियों के पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, इसलिए कब्र तंग हो गई थी। सहाबी अगर लाशऊरी तौर पर बकरी के पेशाब के छींटे से न बचे तो तालीम उम्मत के लिए हुजूर बयान कर रहे हैं कि उनकी कब्र तंग हो गई। तो हम तो गुनाहों से भी नहीं बचते, हम तो जिना के अड्डों से भी नहीं बचते, हम तो शराब के अड्डों से भी नहीं बचते। हमें क्या हो गया है कि हम जन्नत का सर्टिफिकेट लेकर आए, जन्नत की सनदें लेकर आए हैं। उस दिन को याद करो जिस दिन अल्लाह तुमसे तुम्हारी जवानी के बारे में सवाल करेगा, और तुम अपनी रातों की दास्तान जब अपने माँ बाप को नहीं बता सकते तो अल्लाह के सामने अपनी रातों की दास्तान क्या बता सकोगे। इसलिए अपनी जवानी की हिफाजत करो, और उसके लिए बेहतरीन हमारे पास प्लेटफॉर्म मौजूद है। माहौल के हवाले से सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता हो जाए तो इंशाअल्लाह हमारी जवानी महफूज हो सकती है। गुनाह के हवाले से उस नौजवान ने गंदगी को अपने बदन पे मला, और मलने के बाद बाहर आया तो चूंकि गंदगी थी, उसने चिल्लाना शुरू किया, पागल पागल पागल, और उसको निकाल दिया गया। वो चले गए तो घर जाके गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़े। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने कितने बड़े गुनाह से बचा लिया। जो गंदगी मली थी वो तो साफ हो गई, लेकिन सुनो, जब वो शुक्र करते हुए दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद हुई तो ख्वाब में क्या देखा, एक बहुत हसीन और जमील बुजुर्ग मौजूद है, और उन्होंने आकर इनको सलाम किया। तो इन्होंने कहा, बुजुर्ग आप कितने खूबसूरत है, कौन है आप? तो आपने फरमाया, मैं यूसुफ हूँ, याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा, यूसुफ सिद्दीक। तो फौरन इस जवान ने कहा, आपका वाकया कितना अजीब है, कुरान में एक जलीखा ने आपको गुनाह की दावत दी और आप कैसे बचे, कितना अजीब है आपका वाकया, और कितना अजीब है, अल्लाह अकबर। यूसुफ हसीन है और उनके किस्से को कुरान ने अहसनुल क़सस कहा है। कितना हसीन वाकया है ये। बल्कि जलीखा ने तो 7 दरवाजों में ताले बंद कर दिए थे। जनाब यूसुफ भागे तो जुलेखा सोच रही थी, जलीखा, कि मैं तो ताले बंद कर रखे, वो भी शाही ताले लगा रखे हैं, ये भाग के जाएगा कहाँ। लेकिन लोगों ने जो है वो, आज ये तारीख भी लोगों के सामने मौजूद है, जलीखा ने अपनी आंखों से देखा, हजरत यूसुफ सिद्दीक जैसे पहले दरवाजे पे गए, ताला खुद ब खुद टूट करके गिर गया, दरवाजा खुल गया। दूसरे पे गए, टूट के गिरा, दरवाजा खुल गया। जिंदगी यूसुफ बता रही है, गुनाह से बचना चाहोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए ताले भी तोड़ देगा, दरवाजे खोल देगा, क्योंकि अल्लाह का फरमान है। अल्लाह फरमाता है कि जो अल्लाह की राह में कोशिश करते हैं, वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो अल्लाह की राह में कोशिश करते हैं, अल्लाह उनके लिए रास्ता नहीं रास्ते पैदा करता है, एक रास्ता नहीं रास्ते पैदा कर देता है। तो जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम से उसने कहा, आपका वाकया कितना अजीब है, आप कैसे गुनाह से बचे? आपने जवाब दिया, मैं तो नबी हूं, मेरा वाकया तो अजीब है, लेकिन ज्यादा अजीब तेरा वाकया है कि तू गैर मासूम होकर गुनाह से बचा है। मुझे मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया कि तूने गुनाह से बचने के लिए अपने बदन पर गंदगी मली, तो मेरे करीब आ, मैं अपना हाथ तेरे बदन पे मल कर तुझे जो है वो मुअत्तर कर दूं। जनाब यूसुफ ने उनके बदन पे हाथ फेरा। जब वो ख्वाब से उठे तो उनका घर भी महक रहा था और उनका जिस्म भी महक रहा था। 1-2 दिन नहीं, 1-2 हफ्ते नहीं, 1-2 महीने नहीं, सारी जिंदगी बदन महकता रहा। इंतकाल हुआ तो जिस्म महका, कफन महका, कब्र में रख दिए गए तो कब्र भी महकी। जो गुनाहों से बचकर यूं जवानी गुजारते हैं, अल्लाह उनको ये मर्तबे अता फरमाता है। काश कि अल्लाह हमारी जवानी को भी पाकीज़ा कर दे, हमारी निगाहों में भी हया अता कर दे, हमारे दिलों को भी तकद्दुस अता कर दे। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो गई हो, अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। आप सभी हज़रात से गुजारिश है कि फ़ौरन अपनी ज़रूरियात से फारिग होकर तशरीफ़ लाएं। अभी असर की अजान होगी इंशाअल्लाह, उसके बाद सुन्नत के बाद फ़ौरन अजान के बाद फ़ौरन जमात होगी। आप सभी हज़रात से गुजारिश है कि तशरीफ़ सुन्नत अदा करने के बाद जमात होगी।